हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री में हमने एक प्रॉमिस किया था कि हम राजपूत कंप्लीट करेंगे एशियन टू ब्रिटिश, जहाँ पे हम 3 राजपूत कर चुके हैं। राजपूत वंश, प्रतिहार वंश कर चुके हैं, परमार वंश कर चुके हैं और चंदेल कर चुके हैं। आज हम करेंगे राठौर वंश। तो देखिए, राठौर वंश को समझने के लिए केवल राव जोधा ने जो जोधपुर बसाया था ये याद करना काफ़ी नहीं है। इसकी पूरी स्टोरी को समझना काफ़ी ज़रूरी है कि कन्नौज की परंपरा क्या थी। राव सिहा, फिर आपके पाली, मंडोर, राव चुंडा, राव जोधा, मालदेव, चंद्रसेन, दुर्गादास, जसवंत सिंह, अजीत सिंह, आपके आधुनिक मारवाड़ तक इनकी स्टोरी जाती है। एक जरूरी और ऐतिहासिक सावधानी क्या है कि राठौरों की कन्नौज के गहड़ वालों जयचंद की उत्पत्ति की परंपरा बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन आधुनिक इतिहासकार या आधुनिक इतिहास लेखन में हम देखें तो इसे एक निर्विवाद तथ्य नहीं माना जाता। कुछ विद्वान राठौरों को राष्ट्रकूटों से जोड़ने की परिकल्पना भी करते हैं, लेकिन जो उपलब्ध अभिलेख हैं और बाद की वंशावली है वो उनकी व्याख्या में काफ़ी मतभेद है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो राठौर वंश है उसका इतिहास क्या रहा, कन्नौज से मारवाड़ और जोधपुर तक की कहानी क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि राठौर कौन थे। सबसे पहले क्या क्वेश्चन आता है कि राठौर कौन थे। राठौर मध्यकालीन भारत का एक प्रमुख राजवंश था। इनकी सबसे प्रसिद्ध राजनीतिक शाखा आपकी कौन सी थी? आपकी थी मारवाड़। मारवाड़ में अपना राज्य स्थापित किया और मारवाड़ को ही इन्होंने मुख्य केंद्र बनाया। किसको बनाया? मारवाड़ क्या थी? इनकी राजनीतिक शाखा थी। यहाँ पे अपना राज्य स्थापित किया मारवाड़ में ही और मारवाड़ को मुख्य केंद्र बनाया। बाद में जोधपुर की क्या आ गया भाई, राठौरों की प्रमुख शाखाओं में आगे चलकर जैसे आपका मारवाड़ जोधपुर एरिया हो गया, बीकानेर हो गया, किशनगढ़ हो गया, ईडर हो गया, आपका रतलाम हो गया, सीतामऊ हो गया, झाबुआ हो गया, और इन ठिकानों पर इन्होंने अपने विकसित किए थे ठिकाने। तो देखिए, लिख लिख के करें पहले, फिर उसके बाद नोट्स करते हैं, क्योंकि लिखना काफ़ी ज़रूरी है भाई। लिख लिख के जो चीज़ आती है वो कैसे ही नहीं आती, ठीक है। तो रिटन प्रैक्टिस मस्ट होती है और लिख के, मेरे को लिख के पढ़ाना ही पसंद है, लेकिन करें क्या भाई, टाइम शॉर्टेज भी होती है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि भाई राठौर वंश। क्या टॉपिक है? राठौर वंश। देखिए, राठौर क्या थे? राठौर हमारे मध्यकालीन भारत का एक प्रमुख राजवंश था। इनकी जो सबसे प्रसिद्ध राजनीतिक शाखा थी वो क्या थी? इनकी सबसे प्रमुख राजनीतिक शाखा आपकी क्या थी? मारवाड़। क्या थी? मारवाड़ एरिया। मारवाड़ एरिया में यहाँ इन्होंने अपना राज्य स्थापित किया। कहाँ राज्य स्थापित किया भाई राठौरों ने? मारवाड़ में। और मारवाड़ क्या था? इनका एक प्रमुख केंद्र था। फिर बात आती है आपके जोधपुर की। जोधपुर इन्होंने अपनी राजधानी बनाई, यानी कि जो आपका मारवाड़ एरिया है। राठौरों की प्रमुख शाखाओं में आगे चलकर हम क्या देखते हैं कि जैसे आपका मारवाड़ जोधपुर हो गया, आपका फिर बीकानेर एरिया हो गया, और किशनगढ़ हो गया, ईडर हो गया, रतलाम, सीतामऊ, और आपका जैसे झाबुआ एक्सेट्रा। यहाँ पर इन्होंने क्या किए? अपने राज्य को विकसित किया। कहाँ कहाँ किया? बीकानेर, मारवाड़ जोधपुर, किशनगढ़, ईडर, रतलाम, सीतामऊ, झाबुआ एक्सेट्रा। यहाँ पे इन्होंने अपना ठिकाने विकसित किए। अब सबसे पहले क्वेश्चन आती है कि भाई ये बताओ, जो राठौर थे इनकी उत्पत्ति के क्या सोर्स हैं हमारे पास। अगर हम इनकी उत्पत्ति के बारे में देखें तो सबसे पहले समझो, राठौरों की उत्पत्ति के बारे में भी कई परंपराएं हैं। जैसे अगर हम परंपरा 1 की बात करें, सबसे पहली परंपरा की बात करें तो वो थी आपकी सूर्यवंशी परंपरा। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सूर्यवंशी परंपरा, चंद्रवंशी परंपरा, अग्निवंशी परंपरा। उनमें से जो राठौर थे ये अपने आप को क्या बताते थे कि हम सूर्यवंशी हैं। बाद में वंशावली जो थी उनमें बहुत प्राचीन सूर्यवंश से इन्होंने खुद को जोड़ने का प्रयास किया। फिर इनकी जो परंपरा सेकंड है
जो परंपरा सेकंड आई वो थे आपके कन्नौज के गाहड़वाल। कौन थे? कन्नौज के गाहड़वाल। सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक वंशावली की परंपरा के अनुसार राठौर स्वयं को कन्नौज के गाहड़वाल, जो आपके राजा जयचंद थे, राजा जयचंद खुद को इनके वंशज बताते थे। और अगर हम देखें तो 1194 ईस्वी में क्या हुआ था? 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1194 ईस्वी में हुए थे चंदावर का युद्ध। क्या कब हुआ था चंदावर का युद्ध? 1194 ईस्वी में। किस किस के बीच में हुआ था चंदावर का युद्ध? इसमें आपके जो मोहम्मद गोरी थे, मोहम्मद गोरी के हाथों जयचंद की पराजय हुई। इसके बाद गाहड़वाल वंश की एक शाखा पश्चिम की ओर चली गई और आगे चलकर राठौर सत्ता का आधार बनी। किस किस के बीच में हुआ था ये युद्ध? मोहम्मद गोरी वर्सेस जयचंद, इनके बीच में होता राजा जयचंद। यहाँ पे राजा जयचंद क्या हो जाते हैं भाई? पराजय हो जाती है इनकी और आपके मोहम्मद गोरी जीतते हैं। इसके बाद जो ये गाहड़वाल वंश था ये आपका पश्चिम में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? पश्चिम की ओर चला जाता है। और आगे चलकर यहीं से क्या होती है? यहीं से आपके राठौर सत्ता का आधार बनती है। तो देखिए एग्जामिनर क्या पूछता है, जो राठौर थे वो जयचंद के वंशज को पारंपरिक मत के रूप में लिखना सुरक्षित ही माना जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि राठौर जयचंद के वंशज थे। इसे पूर्णतः प्रमाणित आधुनिक ऐतिहासिक तथ्य न माने। राठौर अभिलेखीय और साहित्य परंपरा कन्नौज से संबंध बताती है। किससे संबंध बताती है? आपके कन्नौज से। जबकि कुछ आधुनिक इतिहासकार उनका संबंध राष्ट्रकूट शाखाओं से जोड़ते हैं, जो मैं आपको पहले ऑलरेडी बता रखा है कि भाई कुछ इतिहासकार इनको मानते हैं ऐसे कि भाई ये राष्ट्रकूट वंश से जुड़े हुए हैं। अब देखो, अब स्टोरी स्टार्ट होती है राव सिंहा से। किससे स्टार्ट होती है? राव सिंहा। जो ये आपके राव सिंहा साहब हैं, साहब थे, इन्हें मारवाड़ में राठौर सत्ता का प्रमुख संस्थापक या आदि पुरुष कह दो, ये माना जाता है। ये कौन थे? राव सिंहा आपके मारवाड़ में राठौर सत्ता के संस्थापक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? राव सिंहा। लगभग क्या हुआ था भाई? 13वीं शताब्दी में ये लोग पश्चिम की ओर आ गए। पश्चिम की ओर गए 13वीं शताब्दी में। और जो यहाँ पे पाली एरिया था, पाली क्षेत्र, पाली क्षेत्र में अपना क्या बनाया? पाली क्षेत्र में अपना आधार बनाया इन लोगों ने। जितने भी हमारे पास उपलब्ध ऐतिहासिक हैं, जितने भी सोर्सेज हैं, उनमें परंपरा में इनका शासनकाल माना जाता है। इनका शासनकाल माना जाता है 1226 से लेकर 1273 ईस्वी तक का इनका शासनकाल माना जाता है। आसपास इसी टाइम के पास माना जाता है। अब बात आ जाती है कि जो ये पाली था, अब देखो, अब हम लेके आए पाली की। ये पाली की ओर चले गए थे। कहाँ चले गए थे? पाली। पाली क्षेत्र में इन्होंने अपना आधार बना लिया। उस समय पाली कोई छोटा सा गांव नहीं था, ये एक महत्वपूर्ण आपका व्यापारिक केंद्र था, कारवां मार्ग था, कृषि क्षेत्र था, बाजार था। और राव सिंहा ने यहाँ क्या किया था? यहाँ अपनी शक्ति स्थापित की थी। किसने? राव सिन्हा ने अपनी शक्ति स्थापित की। कहाँ की? पाली में की। यहीं से राठौरों की मारवाड़ वाली कहानी वास्तव में शुरू होती है भाई। अब बात करें हम राव सिंहा और पाली के ब्राह्मणों की, तो जो हमारी परंपरागत कथा है उसके अनुसार पाली के जो स्थानीय ब्राह्मण थे उन्होंने राव सिंहा से सुरक्षा की अपेक्षा की थी। जो यहाँ के ब्राह्मण थे इन्होंने राव सिंहा से सुरक्षा की अपेक्षा की। उन्होंने स्थानीय आक्रमणों और अशांति से क्षेत्र की रक्षा की। धीरे धीरे राव सिंहा ने पाली में अपना राजनीतिक प्रभाव स्थापित कर लिया और यहीं से इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि स्थापित होती है। फिर क्या होता है भाई? 1273 में आपके
1273 ईस्वी में आपके राव सिंहा की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? राव सिंहा की पाली में ही मृत्यु हो गई। अब इनके बाद इनका एक बेटा आता है जिसका नाम है राव आस्थान। क्या नाम था इनके बेटे का? राव सिंहा के बेटे का नाम क्या था? राव आस्थान। इसने सत्ता संभाल ली। अब देखो, राव आस्थान ने राठौर शक्ति को आगे बढ़ाया। उन्होंने जैसे खेड़ एरिया था, खेड़ क्षेत्र, यहाँ पर अपना प्रभाव स्थापित किया। किसने किया? राव आस्थान ने किया। कहाँ किया? खेड़ा क्षेत्र में, खेड़ क्षेत्र में अपना प्रभाव स्थापित किया। उनके अभियानों में जैसे इन्होंने ईडर जो एरिया था प्लस कुछ अन्य क्षेत्र थे, यहाँ पर अपना प्रभाव स्थापित किया। इसका उल्लेख हमें मिलता है हमारे अभिलेखों में। इससे राठौर सत्ता पाली के आसपास की सीमाओं में आगे बढ़ने लगी थी। फिर उसके बाद आपके कौन आते हैं? राव दूहड़। राव दूहड़ किसके बाद आते हैं? राव आस्थान के बाद नाम आता है राव दूहड़ का। कौन आते हैं? राव दूहड़। कौन आए भाई? राव दूहड़, इनका नाम आता है। इनके समय में राठौरों ने क्षेत्रीय शक्ति को और भी काफ़ी मजबूत किया और दूहड़ से जुड़ी परंपराओं में अनेक गांवों पर अधिकार की बात आती है। लेकिन एग्जामिनर आपसे क्या पूछता है कि आस्थान दूहड़ आगे चलकर मंडोर की दिशा में राठौरों का विस्तार हुआ। ठीक है, इनका कैसे चला था? जैसे आस्थान चला, आस्थान के बाद दूहड़। दूहड़ ने क्या किया भाई? आगे मंडोर की दिशा में राठौरों का विस्तार किया। अब इनके बाद दूहड़ के बाद नाम किसका आता है? राव राईपाल का आता है। अब किनका नाम आता है? राव राईपाल का नाम आता है। किसके बाद? दूहड़ के बाद इनका नाम मिलता है। ये बोला जाता है कि राठौर परंपरा, जो राठौर इतिहास की परंपरा थी जितनी भी, उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने वाला शासक बताया जाता है। जो राव राईपाल हैं, इनको अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने वाला शासक बताया जाता है। और एक प्रसिद्ध परंपरा ये भी बताती है कि अकाल के समय इन्होंने अपनी निजी अन्न भंडार से भी जनता की सहायता की थी। और ये जो स्टोरी है ये राठौर शासकों की लोक छवि में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन्होंने क्या किया था? पहला चीज़ क्या बोली जाती है इनके लिए कि पिता की मृत्यु का बदला लेने वाला शासक। और सेकंड इनके लिए क्या बोला जाता है कि अकाल जब पड़ा इनके एरिया में तो इन्होंने अपने निजी भंडार से, निजी जो अन्न भंडार होता है, जनता की सहायता की। और ये बात आज भी प्रचलित है इस एरिया में। फिर इनके बाद राईपाल के बाद आते हैं राव कन्हपाल। कौन आते हैं? राव कन्हपाल आते हैं। जो राव कन्हपाल हैं, जैसे इसके बाद है ना, इनके बाद भी कई और शासक आते हैं। इन्होंने लगातार अपनी शक्ति को बढ़ाया। जैसे इनके बाद और शासक का नाम आता है जलनसी का नाम आता है। जैसे आपके चाडा का नाम आता है, टीडा का नाम आता है, कान्हा देव का नाम आता है और वीरम देव का नाम आता है। इन सब ने क्या किया? इनके समय में राठौर शक्ति को लगातार बनाए रखने और आसपास के राजवंशों से संघर्ष का समय था। लेकिन अभी तक राठौरों का सबसे बड़ा राजनीतिक केंद्र जोधपुर नहीं बना था। इससे आगे की चीज़ें अभी हम देखते हैं कि आगे कैसे कैसे क्या चीज़ हो रही थी। अभी तक इनका कोई प्रमुख सबसे बड़ा राजनीतिक केंद्र जोधपुर नहीं बना था। अब यहाँ से बात आती है राव चुंडा की। किसकी बात आती है? राव चुंडा की। अब हम बात करेंगे राव चुंडा साहब की। जो ये राव चुंडा हैं, इन्होंने 14वीं-15वीं शताब्दी में चुंडा ने राठौर शक्ति को एक नई दिशा दी। और इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? राव चुंडा ने मंडोर पर अधिकार किया था। किस पर अधिकार किया था?
मंडोर पर अधिकार किया था। किन्होंने किया था? रावचुंडा ने किया था मंडोर पर अधिकार। मंडोर क्यों इतना महत्वपूर्ण था? मंडोर जोधपुर के पास स्थित एक प्राचीन और काफी महत्वपूर्ण केंद्र था। जिसके पास मंडोर हो उसके पास मारवाड़ की राजनीति में महत्वपूर्ण आधार था। रावचुंडा ने मंडोर पर अधिकार करके राठौर शक्ति को बहुत मजबूत कर दिया। और जितने भी सोर्सेज हैं वहाँ पे हमारे जो 1406 के आसपास हैं, यहाँ पे हमें रावचंद्र बोल देते हैं, रावचुंडा बोल देते हैं, इनके द्वारा मंडोर पर अधिकार करने का उल्लेख मिलता है। ठीक है। अब बात आ जाती है रावचुंडा की राजनीति कैसी थी। चुंडा जो ये थे, रावचुंडा आपके, ये तलवार से नहीं लड़ता था। इसने युद्ध किए। इसने क्या क्या किए? इसने युद्ध भी किए भाई, इसने विवाह संबंध भी स्थापित किए। ये इसकी राजनीति थी और इसकी कूटनीति थी। तीनों का इस्तेमाल किया। यही कारण था कि राठौर शक्ति तेजी से बढ़ी। अब इनके बाद बात आता है किन की? इनके बाद बात आती है राव रणमल की। राव रणमल आ गए। इनका संबंध भी मेवाड़ एरिया से जुड़ता है। इन्होंने मेवाड़ के सिसोदिया शासक थे जो आपके राणा लाखा, इनके साथ इन्होंने राजनीतिक संबंध बनाए थे। इन्होंने क्या किया था? मेवाड़ के जो आपके सिसोदिया वंश था, कौन था सिसोदिया वंश का शासक उस टाइम पे? राणा लाखा। कौन थे? राणा लाखा। इनके साथ राजनीतिक संबंध बनाए थे। रणमल ने मेवाड़ की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भाई, लेकिन यही संबंध बाद में संघर्ष का कारण भी बन गया था। रणमल की जो हत्या हुई थी, जब रणमल और मेवाड़ के बीच संबंध बहुत खराब हो गए, तो जो आपके राणा कुंभा थे, राणा कुंभा सिसोदिया वंश के, इनके टाइम पे रणमल की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद राठौर शक्ति को काफ़ी बड़ा झटका लगा। लेकिन जो रणमल के बेटे थे, कौन? राव जोधा। कौन थे? राव जोधा थे। इन्होंने कहानी फिर बदल दी। राव जोधा राठौर इतिहास का सबसे प्रसिद्ध नामों में से एक है। इनका शासन था आपका 1438 से 1489 ईस्वी, यही माना जाता है इनका शासनकाल। जब जोधा सत्ता में आया उस समय राठौरों को अपनी खोई हुई शक्ति वापस प्राप्त करनी थी और जोधा ने यही किया भाई। जोधा ने अपनी शक्ति कैसे वापस की? इसने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाया, राजनीतिक संबंध बनाए, मंडोर पर नियंत्रण मजबूत किया, सुरक्षित राजधानी की तलाश की और एट लास्ट उन्हें एक ऐसी जगह मिली जहां एक मजबूत दुर्ग बनाया जा सके। और वो मजबूत जो दुर्ग था आपका 1459 में इन्होंने जोधपुर की स्थापना की। अब देखो जोधपुर की स्थापना कब हुई? 1459 में। राव जोधा ने जोधपुर नगर की स्थापना की। कब की? 1459 में की। इसीलिए बोला जाता है कि राव जोधा कौन थे? जोधपुर के संस्थापक थे। ठीक है। और चाहे आपका HSSC हो, RPSC हो, UPSC हो, यही फैक्ट वो पूछता है। अब समझ में आ गया? फिर उसके बाद क्या होता है? मेहरानगढ़ का निर्माण होता है। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है आपके मेहरानगढ़ का निर्माण। जोधपुर के बाद होता है आपके किसका? मेहरानगढ़ का निर्माण। जोधा ने जिस विशाल दुर्ग का निर्माण शुरू कराया वो था आपका मेहरानगढ़ का दुर्ग। एक
ये एक ऊंची चट्टानी पहाड़ी पर बनाया गया। इसमें राठौरों को सुरक्षा, राजनीतिक नियंत्रण और सैन्य लाभ में मिला। मेहरानगढ़ का महत्व इतना क्यों था? क्योंकि मेहरानगढ़ केवल एक किला नहीं था भाई, ये राठौर सत्ता का क्या था? ये राठौर सत्ता का प्रतीक था। आज भी जोधपुर की पहचान का सबसे बड़ा प्रतीक यही दुर्ग है। आपका कौन सा? मेहरानगढ़ का दुर्ग। फिर राव जोधा के बाद उनके पुत्रों और उत्तराधिकारियों ने शासन किया भाई। जैसे इसमें आपके नाम मिलते हैं राव सातल का, और राव सातल के बाद राव सूजा का, राव सूजा के बाद राव गंगा। ये नाम आपको देखने को मिलते हैं और ये महत्वपूर्ण है। और फिर आता है राठौर इतिहास का सबसे शक्तिशाली शासक कौन? आपके राव मालदेव। कौन आते हैं? राव मालदेव। जो ये राव मालदेव है ये कौन थे? ये मारवाड़ के सबसे शक्तिशाली शासक थे। कौन थे ये? मारवाड़ के सबसे शक्तिशाली शासक थे राव मालदेव। इनका शासनकाल बताया जाता है 1532 से लेकर 1562 ईस्वी तक का। मालदेव को राठौर इतिहास के महानतम शासकों में गिना जाता है। उन्होंने मारवाड़ को एक बड़ी क्षेत्रीय शक्ति बना दिया था। मालदेव का सपना क्या था? मालदेव केवल जोधपुर की सीमाओं तक सीमित नहीं रहना चाहता था, इसने मारवाड़ का विस्तार किया। और जैसे आपका नागौर एरिया हो गया, अजमेर क्षेत्र हो गया, आपका मेड़ता क्षेत्र हो गया, और जालोर, सिवाना के और बाड़मेर के कुछ हिस्से। इन एरिया पर क्या हुआ? राठौर प्रभाव बढ़ा। किसके टाइम पे बढ़ा? मालदेव के टाइम पर बढ़ा। राठौर प्रभाव बढ़ गया। किस एरिया में बढ़ गया? किस एरिया में बढ़ा? नागौर, अजमेर, मेड़ता, जालोर, सिवाना, बाड़मेर। मालदेव की विस्तारवादी नीति ने मारवाड़ को राजस्थान की सबसे शक्तिशाली रियासतों में ला दिया। अब बात क्या आती है भाई, उस टाइम पे आपके थे शेरशाह सूरी दिल्ली के एरिया में। अब मालदेव वर्सेस हम अगर शेरशाह सूरी को देखें, ये दोनों शक्तियां आपस में आई, एक दूसरे के सामने आ गई। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, सुमेल गिरी का युद्ध, या गिरी सुमेल का युद्ध कह देते हैं, सुमेल का भी युद्ध कह देते हैं और गिरी सुमेल का भी युद्ध कह देते हैं। ये युद्ध हुआ, और ये युद्ध कब हुआ था? 1544 ईस्वी के आसपास हुआ। और ये युद्ध इतिहास में सबसे प्रसिद्ध युद्धों में गिना जाता है। जो आपका सुमेल का युद्ध था, मालदेव की सेना ने अफगान की जो सेना थी उसको काफ़ी बड़ी चुनौती दे दी। मालदेव की साइड से आपके योद्धा कौन थे? जैसे नाम आता है इसके प्रसिद्ध योद्धाओं में, इसके जो प्रसिद्ध योद्धा थे इनमें दो नाम आते हैं आपके, जैता और कुपा। किनका नाम आता है? जैता और कुपा, इनके नाम आते हैं। इन्होंने असाधारण यहाँ पे वीरता दिखाई थी। शेरशाह का प्रसिद्ध कथन था यहाँ पर, सुमेल के युद्ध के संदर्भ में शेरशाह सूरी ने एक प्रसिद्ध कथन कहा था, क्या? एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैंने लगभग हिंदुस्तान की बादशाहत को खो दिया था। और ये कथन मालदेव की शक्ति और युद्ध की कठिनाई को दर्शाने के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन एग्जामिनर परीक्षा में इसे शेरशाह से संबंध प्रसिद्ध कथन के रूप में आपसे पूछते हैं कि इसे युद्ध का प्रत्यक्ष समकालीन शब्दंश प्रमाण मानकर नहीं लिखना चाहिए। क्या कहा था इसने? कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैंने लगभग हिंदुस्तान की बादशाहत खो दी थी। पर मालदेव की एक सबसे बड़ी कमजोरी थी। मालदेव बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसके राज्य में आंतरिक राजनीति भी जटिल थी। उसके दरबार में उत्तराधिकारियों और सामंतों के बीच तनाव भी था, और यही परिस्थिति बाद में मारवाड़ को कमजोर करने लगी।
फिर इसके बाद शेरशाह सूरी तो मर गया था भाई। दोबारा कौन आता है 1555 में? आपका हुमायूं आता है। अगर हम हुमायूं और मालदेव को देखें, अब हम बात किसकी करें? हुमायूं और मालदेव की अगर हम बात करें, 1555-56 में हुमायूं था। मालदेव और मुगल बादशाह जो आपका हुमायूं था, इनके बीच में संबंध भी महत्वपूर्ण है। जब हुमायूं शेरशाह से संघर्ष कर रहा था, उस समय उसने राजस्थान की शक्तियों से सहायता पाने की कोशिश की थी और मालदेव ने भी परिस्थिति के अनुसार राजनीतिक विकल्पों का विचार किया, लेकिन परिस्थितियां बदलती रही और हुमायूं को मालदेव से अपेक्षित स्थायी समर्थन नहीं मिला। मालदेव के बाद आपके कौन आते हैं? मालदेव के बाद आए आपके चंद्रसेन। चंद्रसेन कब आया? चंद्रसेन तब आया राव चंद्रसेन, मालदेव की मृत्यु के बाद राव चंद्रसेन गद्दी पर आए। यहीं से राठौर इतिहास में मुगल राठौर संघर्ष का एक महत्वपूर्ण चैप्टर शुरू हो गया था। चंद्रसेन का जब भी युद्ध हुआ वो किससे भिड़ा? अकबर से। किससे? अकबर से। अकबर उस समय राजस्थान में अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। उसकी नीति क्या थी? राजपूत राज्यों को या तो मित्र बनाना या मुगल सत्ता के अधीन लाना। चंद्रसेन ने मुगल प्रभुत्व स्वीकार ही नहीं किया, इसलिए चंद्रसेन का युद्ध किससे हुआ? अकबर से इसका संघर्ष हुआ। जो चंद्रसेन का संघर्ष था वो कैसे था भाई? चंद्रसेन को लगातार मुगल दबाव का सामना करना पड़ रहा था। उसको जैसे रेगिस्तानी क्षेत्र हो गए, पहाड़ी इलाके हो गए, दुर्गों का सहारा लेकर प्रतिरोध जारी रखा चंद्रसेन ने अपना, और अंत तक पूरी तरह मुगल अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसलिए राजस्थान के इतिहास में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाला राठौड़ शासक के रूप में किसको याद किया जाता है? आपके चंद्रसेन को याद किया जाता है। और चंद्रसेन की मृत्यु हो गई थी फिर 1581 ईस्वी में इसकी मृत्यु होगी। उसके बाद मारवाड़ की राजनीति में काफ़ी बड़ा परिवर्तन आया। अब राठौर सत्ता का एक बड़ा हिस्सा मुगल साम्राज्य से संबंध बनाने की ओर बढ़ा। उसमें नाम आता है आपके मोटा राजा किसका? उदय सिंह का। चंद्रसेन के बाद मोटा राजा उदय सिंह महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने मुगल सम्राट अकबर के साथ संबंध स्थापित किए। उदय सिंह ने किया था। उदय सिंह की जो पुत्री थी, बोला जाता है ऐसे कि इनकी जो पुत्री थी जिनका नाम था जगत गोसाई। क्या नाम था? जगत गोसाई। लेकिन इनको फेमसली बोला जाता है जोधाबाई, लेकिन जोधाबाई नहीं थी भाई, असली नाम था जगत गोसाई। ठीक है। जगत गोसाई का विवाह बाद में किससे हुआ? आपके शहजादे सलीम से हुआ था। इनका विवाह किससे हुआ था? जगत गोसाई का विवाह, जिनको हम जोधा भाई भी कहते हैं, इनका विवाह हुआ था सलीम, जिनको हम बोलते हैं जहांगीर। जहांगीर से इनका विवाह हुआ था और ये विवाह मुगल राठौर संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण था। जगत गोसाई और शाहजहां, देखो उदय सिंह की पुत्री थी जगत गोसाई ने जहांगीर के, इनसे इनकी शादी हो गई भाई किससे? जहांगीर से। और इन दोनों का जो बेटा था, किसका? जगत गोसाई और जहांगीर का बेटा था, वो था आपका खुर्रम खां। खुर्रम। इन दोनों से क्या होता है? इन दोनों से एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम था क्या? खुर्रम। और खुर्रम को हम क्या बोलते हैं? शाहजहां। शाहजहां किसका बेटा था? जहांगीर और जगत गोसाई का, इन्हीं का बेटा था। इसलिए राठौर मुगल संबंधों का एक महत्वपूर्ण परिणाम था। राठौर राजकुमारी, मुगल शाही परिवार और शाहजहां। ठीक है, एग्जामिनर आपसे यही पूछता है। फिर देखिए उसके बाद आपके आते हैं जसवंत सिंह। अब इनके बाद उदय सिंह के बाद कौन आते हैं? जसवंत सिंह। राठौरों का महान मुगल कालीन शासक बोला जाता है इनको। क्या बोला जाता है? राठौड़ों का महान मुगल कालीन शासक बोला जाता है इनको। जसवंत सिंह प्रथम है इनका पूरा नाम। ठीक है, राजा जसवंत सिंह प्रथम।
ये मारवाड़ के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में एक थे। इन्होंने मुगल साम्राज्य में ऊंचा मनसब प्राप्त किया और कई सैन्य अभियानों में भाग लिया। जसवंत सिंह और औरंगजेब की अगर हम बात करें तो जसवंत सिंह और औरंगजेब का संबंध इनके साथ सरल नहीं था। इनका औरंगजेब के साथ युद्ध हो गया था भाई। और वो युद्ध कौन सा था आपका? धर्मत का युद्ध। कौन सा युद्ध हो गया था? धर्मत का युद्ध हुआ था। और धर्मत का युद्ध हुआ था आपका 1658 में। जसवंत सिंह और औरंगजेब के संबंध हमेशा से इजी नहीं रहे थे और इसी में एक सबसे महत्वपूर्ण घटना बोली जाती है धर्मत का युद्ध, जो आपका 1658 में हुआ था। जसवंत सिंह ने दारा शिकोह के पक्ष में औरंगजेब के विरुद्ध लड़ाई की थी। यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे अगर हम इसको आगे लेके चलें, एक सेकंड रुकना भाई। अगर धर्मत के युद्ध को हम आगे लेके चलें, इस धर्मत के युद्ध में आपके जसवंत सिंह की साइड से आए थे कौन? दारा शिकोह। दारा शिकोह कौन था? औरंगजेब का भाई था। ये दारा शिकोह को पसंद करता था। इसने दारा शिकोह का साथ दिया और लड़ाई किससे लड़ी? औरंगजेब के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। औरंगजेब दारा शिकोह का बड़ा भाई था, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? ये जीत जाता है वही और ये हार जाते हैं धर्मत के युद्ध में। फिर क्या होता है? 1678 ईस्वी में आपके जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है। और कहाँ होती है जसवंत सिंह की मृत्यु? इनकी मृत्यु होती है आपके अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में एक एरिया है जामरूद। जामरूद क्षेत्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। कब? 1678 ईस्वी में। सबसे बड़ी समस्या यही थी कि इनके पीछे कोई तत्काल कोई जीवित उत्तराधिकारी स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं था और यहीं से मारवाड़ उत्तराधिकारी संकट शुरू हुआ और औरंगजेब की नीति यहाँ पर काम कर गई। जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने मारवाड़ को सीधे मुगल नियंत्रण में लेने की कोशिश की, लेकिन राठौर सरदारों ने इसे स्वीकार नहीं किया और तब इतिहास में प्रवेश होता है किसका? आपके दुर्गादास राठौर का। ठीक है, किसका होता है? दुर्गादास राठौर का होता है। जो आपके वीर दुर्गादास राठौर थे, ये दुर्गादास राठौर मारवाड़ के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण योद्धा कह लो, सामंत कह लो, ये माना जाता है। इन्होंने महाराजा रणजीत सिंह के अधिकार की रक्षा के लिए लंबा संघर्ष किया था। किसके लिए संघर्ष किया था? महाराजा अजीत सिंह के अधिकार की रक्षा के लिए लंबा संघर्ष किया। किन्होंने किया? दुर्गादास राठौर ने किया। अजीत सिंह कौन थे भाई? जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उनके परिवार में एक ही पुत्र जन्मा, जो कौन था? आपका अजीत सिंह था। अजीत सिंह कौन था? अजीत सिंह को भी समझो। अजीत सिंह जसवंत सिंह का पुत्र था और यही बालक आगे चलकर मारवाड़ का महाराजा बना। औरंगजेब चाहता था कि मारवाड़ मुगल नियंत्रण में रहे, लेकिन जो आपके दुर्गादास थे, इन्होंने अजीत सिंह को सुरक्षित रखा। और दुर्गादास की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? अगर हम हमारी परंपराओं के अनुसार चलें तो दुर्गादास ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में जो अजीत सिंह थे, इनको मुगल नियंत्रण से बचाया था। फिर उन्होंने मारवाड़ के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया मुगलों के खिलाफ। रेगिस्तान में, दुर्गों के आसपास छापामार शैली में ये सब कुछ चलता रहा। दुर्गादास और राजपूत प्रतिरोध कैसे हुआ भाई? दुर्गादास का संघर्ष केवल व्यक्तिगत सत्ता का संघर्ष नहीं था, मारवाड़ की राजनीतिक स्वतंत्रता और अजीत सिंह के उत्तराधिकार की रक्षा का संघर्ष था। फिर हमने देखा, फिर 1707 में भाई औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और परिस्थितियां बदल जाती है। अजीत सिंह ने मारवाड़ क्या कर लिया? अपना वापस ले लिया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकारी संघर्ष शुरू हो गया था। दुर्गादास और अजीत सिंह ने इस चीज़ का लाभ उठाया और लास्ट में अजीत सिंह ने दोबारा क्या किया?
मारवाड़ में राठौर सत्ता स्थापित की। कब की? 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद की। ठीक है, और ये राठौर इतिहास की सबसे बड़ी जीत थी। दुर्गादास का महत्व क्या था? दुर्गादास को राजस्थान के इतिहास में वीरता, निष्ठा, राजनीतिक बुद्धिमत्ता, त्याग के प्रतीक के रूप में आज भी याद किया जाता है। उनके सबसे बड़ी पहचान क्या थी? कि अजीत सिंह के अधिकार की रक्षा और मारवाड़ को मुगल नियंत्रण से मुक्त कराने का संघर्ष किया था। अजीत सिंह के बाद क्या हुआ भाई? अजीत सिंह के बाद मारवाड़ में कई शासक आए, राठौर सत्ता बनी रही, लेकिन अब भारत की राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही थी, क्योंकि मुगल साम्राज्य कठोर हो रहा था। और 18वीं शताब्दी में मराठा शक्ति भी आपके कहाँ आ रही थी? मराठा शक्ति भी आपकी राजस्थान की ओर रुख कर रही थी। ठीक है, महत्वपूर्ण बनने लगी थी मराठा शक्ति भी। फिर राठौर और ब्रिटिशर्स का भी होता है 18वीं 19वीं शताब्दी। जैसे ही 18वीं 19वीं शताब्दी आई, आते आते राजस्थान की रियासतों पर मराठों और बाद में अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ रहा था। और मारवाड़ ने लास्ट में क्या होता है? मारवाड़ ने लास्ट में ब्रिटिश संरक्षण, या आप इसको कह सकते हो संधि व्यवस्था, यहाँ पर प्रवेश कर लिया और इसने राठौर राज्य को आंतरिक शासन का काफ़ी अधिकार मिला, लेकिन बाहरी मामलों में आपके ब्रिटिश प्रभाव काफ़ी यहाँ पर बढ़ गया था। स्वतंत्रता और राठौर राज्य का अंत अगर हम देखें तो 1947 में जब हमारा भारत आज़ाद हुआ, रियासतों के भारत में विलय की प्रक्रिया शुरू हुई। मारवाड़, जोधपुर भी लास्ट में भारतीय संघ में शामिल हुआ। इस प्रकार मध्यकालीन राठौर राज्य से लेकर आधुनिक भारत तक राठौर राजनीतिक सत्ता का एक लंबा इतिहास दिखाई देता है। राठौरों की सबसे प्रसिद्ध शाखाएं कौन सी थी? जोधपुर, मारवाड़ राठौर सबसे प्रमुख शाखा थी। यहाँ पे प्रमुख शासक हमने देखा राव सिंहा थे, राव चुंडा थे, राव जोधा थे, मालदेव थे, चंद्रसेन थे, जसवंत सिंह थे, और आपके कौन रहे? अजीत सिंह। बीकानेर राठौर राव जोधा के पुत्रों में जैसे आपके राव बीका की बात आती है। किसकी बात आती है? राव बीका। इनको पढ़ लेना भाई, जिसको चाहिए मैं उसको सेंड कर दूंगी, ये टेलीग्राम पे मुझे बता देना। ठीक है, थोड़ा सा और समझाऊं मैं आपको इसके बारे में, अगर आपको और भी इसके बारे में डिटेल करनी है। कंप्लीट है। देखो, अजीत सिंह के बाद जैसे उभय सिंह आए, राम सिंह आए, विजय सिंह आए। चलो मैं आपको थोड़ा सा और समझाती हूँ, कंप्लीट ही कर लेते हैं। क्यों हम इस चीज़ को छोड़ें भाई? क्यों छोड़ना है हमें कुछ भी? देखो, जोधपुर मारवाड़ का तो आपने देख लिया था कि भी राव सिवा, राव चुंडा, राव जोधा, मालदेव, चंद्रसेन, जसवंत सिंह, अजीत सिंह आए। अगर हम बीकानेर राठौड़ की बात करें, यहाँ पे राव जोधा के पुत्रों में से एक था राव बीका। इसने उत्तर पश्चिमी राजस्थान में अपनी अलग सत्ता स्थापित की थी। और लगभग 1488 ईस्वी में बीकानेर राज्य की नींव रखी। इसलिए राव जोधा का पुत्र राव बीका से क्या बना? बीकानेर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राव बीका ने जंगल प्रदेश में अपनी शक्ति स्थापित की। जांगल प्रदेश में। कहाँ की थी इन्होंने? जांगल प्रदेश में शक्ति स्थापित की।
ये क्षेत्र आसान नहीं था। रेगिस्तानी भूगोल, स्थानीय जाट और अन्य शक्तियों के बीच इन्होंने धीरे धीरे अपना राज्य बनाया। भाई आगे चलकर बीकानेर राजस्थान का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। फिर अगर हम बात करें इनकी किशनगढ़ शाखा की, राठौर वंश की एक अन्य महत्वपूर्ण शाखा थी किशनगढ़। किशनगढ़ की स्थापना कब किसने की थी? किशनगढ़ की स्थापना की थी किशन सिंह ने। किसने की थी? किशन सिंह ने की थी। कब की थी? 17वीं शताब्दी में की थी। अगर हम बात करें किशनगढ़ की, तो किशनगढ़ की स्थापना किशन सिंह ने 17वीं शताब्दी में की थी, प्रारंभ की थी। इस टाइम पे किशनगढ़ बाद में अपनी चित्रकला, संस्कृति, स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध हुआ। किशनगढ़ की चित्रकला यानी कि जो हम पढ़ते हैं ना किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ शैली के बारे में पढ़ते हैं हम आर्ट एंड कल्चर में। यहाँ पे एक प्रसिद्ध पहचान बनी आपकी, क्या? बनी ठनी। बनी ठनी, बनी ठनी की प्रसिद्ध चित्रकला क्या थी ये? इस चित्रकला को अक्सर भारतीय, उसमें क्या बोला जाता है? इसको भारतीय मोनालिसा बोला जाता है। किसको बोला जाता है? बनी ठनी को क्या बोला जाता है? भारतीय मोनालिसा इसको कहा जाता है। और इसका संबंध किशनगढ़ के शासक जो आपके सावंत सिंह थे उनके काल से है। बनी ठनी जो किशनगढ़ शैली है, इसका संबंध कहाँ से है? यहाँ के जो शासक थे आपके सावंत सिंह, जिनको हम नागरीदास भी बोलते थे, नागरीदास, इनके काल से बोली जाती है। राठौरों की राजनीतिक शाखाओं को कैसे याद करें भाई? जोधापुर, राव जोधा, बीकानेर, राव बीका, किशनगढ़, किशन सिंह, ये 3 एसोसिएशन आपके बहुत काम आएंगे। अब देखो राठौर की युद्ध परंपरा क्या थी? राठौर इतिहास की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक थी उसकी सैन्य संस्कृति। मारवाड़ का भूगोल रेगिस्तान, पहाड़, दुर्ग, व्यापारिक मार्ग से बना था। इसलिए राठौर शासकों ने घुड़सवार सेना पर विशेष ध्यान दिया। एक आपकी बात आती है रणबंका राठौर की। किनकी? रणबंका राठौर। थोड़ा इनके बारे में भी देख लो। ऐसा कहा जाता है जो ये आपके राठौरों की लोक परंपरा में जो आपके रणबांका राठौर है, इनके बारे में कहा जाता है युद्ध भूमि में निर्भीक और वीर। रणबांका राठौर बोला जाता है। किसको बोला जाता है रणबांका राठौर? अगर हम इनकी लोक परंपरा देखें तो उसमें रणबांका राठौर का मतलब क्या मिलता है? इनका मतलब मिलता है युद्ध भूमि में निर्भीक और वीर। ये उनकी लोक समृद्धि और राजस्थानी वीर परंपरा का हिस्सा है। राठौरों की कुल देवी, अगर हम इनकी कुल देवी की बात करें तो इनकी कुल देवी में आप आज भी देखते हैं नाम आता है नागनेचिया का, नागनेचिया माता। इनको ही हम नागनेची माता भी बोल देते हैं, नागनेची। ये क्या थी? इनकी कुल देवी थी। इनका भी विशेष महत्व है। इसे राठौर कुल देवी के रूप में पूजा जाता है और मेहरगढ़ से जुड़े धार्मिक स्थलों में चामुंडा माता भी इन्हीं को बोला जाता है, चामुंडा माता। राठौरों की संस्कृति की अगर हम बात करें तो ये केवल युद्ध के लिए प्रसिद्ध नहीं थे भाई। मारवाड़ में विकसित हुए आपकी चित्रकला जैसे बनी ठनी, किशनगढ़ शैली, संगीत, साहित्य, दुर्ग स्थापत्य, घुड़सवारी संस्कृति, व्यापारिक संस्कृति भी महत्वपूर्ण है। विशेषकर मारवाड़ी व्यापारिक समुदाय और राज्य की मंडी व्यवस्था ने क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया। और आधुनिक ऐतिहासिक अध्ययन भी मारवाड़ में व्यापार, मुद्रा और मंडियों की भूमिका पर जोर देते हैं। इनके सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या हैं? इनके महत्वपूर्ण स्रोत हैं आपके अभिलेख, सिक्के, ख्यात, वंशावलियाँ, फारसी इतिहास, दुर्ग और स्थापत्य, राजकीय अभिलेख भी, विशेष रूप से मुहरनोत नैन्सी की नैन्सी री ख्यात, ये इनका महत्वपूर्ण स्रोत है। कौन सा? अगर हम इनके महत्वपूर्ण स्रोत की बात करें तो इसमें बात आता है एक मुहरनोत। ये वैसे ना आपके उस एग्ज़ाम में आता है आरपीएससी में, राजस्थान वाले में, लेकिन कर लो, थोड़ी सी क्या दिक्कत है, क्या पता तुम्हें अपने भी एग्जामिनर पूछ ले भाई। नैन्सी री ख्यात,
मुहरनोत नैन्सी की नैन्सी ख्यात राजस्थान के इतिहास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत हैं, लेकिन ख्यातों में भी मौखिक परंपराओं और दरबारी दृष्टिकोण का प्रभाव है, इसलिए इन्हें अन्य स्रोतों के साथ भी मिलकर पढ़ना चाहिए। तो देखिए अभी तक हमने क्या किया। अभी 13वीं शताब्दी में हमने देखा कि राव सिंहा पाली में राठौर शक्ति आए, आस्थान दूहड़ राईपाल अन्य प्रारंभिक राठौर थे। फिर 14वीं 15वीं शताब्दी में आपके राव चुंडा मांडोर पर अधिकार हुआ। राव रणमल मेवाड़ से संबंध स्थापित किया। 1459 में राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना की। मेहरगढ़ का निर्माण हुआ। 1532 से 62 में राव मालदेव आए। 1544 में सुमेल का युद्ध हुआ मालदेव और शेरशाह के बीच में। 1581 में राव चंद्रसेन की मृत्यु हो गई। भाई मुगल राठौर के संबंधों का नया दौर आया। फिर आपके जो राजा उदय सिंह थे, उसके बाद जगत गोसाई और शाहजहां की माता जो आपकी जगत गोसाई की शादी हो जाती है जहांगीर से। फिर महाराजा जसवंत सिंह आते हैं। 1658 में धर्मत का युद्ध होता है। 1678 में हमने देखा जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है। दुर्गादास राठौर का संघर्ष देखते हैं भाई, अजीत सिंह की रक्षा की। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मारवाड़ में राठौर सत्ता की पुनर्स्थापना हो जाती है। और 18वीं 19वीं शताब्दी में मराठा और ब्रिटिश प्रभाव बढ़ता है। 1947-49 में स्वतंत्र भारत में इनका विलय हो जाता है। समझ में आ गया। तो इनके संस्थापक कौन थे? राव सिंहा। प्रारंभिक केंद्र कौन सा था? पाली। मांडोर पर अधिकार किसने किया था? राव चुंडा ने। जोधपुर की स्थापना किसने की थी? रावा जोध ने। जोधपुर की स्थापना कब हुई थी? 1459 में। मेहरानगढ़ राव जोधा द्वारा आरंभ किया गया था। मारवाड़ का मेहरानगढ़ क्या था? दुर्ग था। मारवाड़ का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? राव मालदेव था। मालदेव का शासन कब से कब तक चला? 1532 से लेकर 1562 तक। सुमेलगिरी का युद्ध कब हुआ? 1544 में। मालदेव का प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन था? शेरशाह सूरी था। मालदेव का वीर सेनापति जैता और कुपा थे। चंद्रसेन अकबर के विरुद्ध प्रतिरोध के लिए प्रसिद्ध है। चंद्रसेन की मृत्यु कब हुई? 1581 में। उदय सिंह मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। जगत गोसाई जहांगीर की पत्नी और शाहजहां की माता थी। जसवंत सिंह मारवाड़ के महान मुगलकालीन शासक थे। धर्मत का युद्ध कब हुआ? 1658 में। जसवंत सिंह की मृत्यु कब हुई? 1678 में, अफगानिस्तान के जामरूद में। दुर्गादास राठौर अजीत सिंह के अधिकार के प्रमुख रक्षक थे। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो गई थी। अजीत सिंह ने बाद में मारवाड़ में राठौर सत्ता मजबूत की। बीकानेर का संस्थापक राव बीका था। किशनगढ़ शाखा राठौर वंश की शाखा थी। किशनगढ़ चित्रकला बनी ठनी थी। राठौर कुलदेवी नांगनेची माता थी। तो देखिए, सिंहा ने पाली लिया, चुंडा ने मंडोर लिया, जोधा ने जोधपुर बसाया, मालदेव ने मारवाड़ फैलाया, चंद्रसेन ने अकबर को चुनौती दी, जसवंत सिंह ने मुगलों में ऊंचा स्थान पाया और दुर्गादास ने अजीत सिंह को बचाया। तो याद हो गया, सिंहा, पाली, चुंडा, मंडोर, जोधा, जोधपुर, मालदेव, शेरशाह, चंद्रसेन, अकबर, जसवंत सिंह, औरंगजेब का दौर, दुर्गादास, अजीत सिंह, बीकानेर, सावंत सिंह, बनी ठनी। तो यहाँ पे आपको याद हो गया ना, कन्नौज से जुड़ी परंपरा क्या थी? राव सिंहा का पाली आगमन, मारवाड़ में राठौर शक्ति, चुंडा का मंडोर, जोधा का जोधपुर, मालदेव का विस्तार, शेरशाह से सुमेल का युद्ध, चंद्रसेन का मुगलों के विरुद्ध संघर्ष, जसवंत सिंह का संघर्ष, राठौर सत्ता की पुनर्स्थापना, बीकानेर में किशनगढ़ जैसी शाखाएं, ब्रिटिश काल, स्वतंत्र भारत में विलय। और यही था आपका क्या? राठौर सिस्टम। ठीक है, राठौर वंश। देखो नोट्स और देख लो एक बार। राठौरों का मध्यकालीन भारत का एक प्रमुख राजवंश था। सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति विकसित हुई मारवाड़ में, अर्थात आज के पश्चिमी राजस्थान से जुड़े हिस्से। बाद में इनकी राजधानी बनी जोधपुर। राठौरों की उत्पत्ति के बारे में भी कन्नौज के गहड़वाल शासकों से संबंधित बताते हैं। राजपूत वंशावली में इनका राम के वंश से जोड़ने की परंपरा है, यानी कि सूर्यवंशी। इतिहासकारों के अनुसार ये वंशावली पौराणिक है, एक ऐसे इतिहासकार के रूप में प्रमाणित नहीं माना जाता। ठीक है, कन्नौज से मारवाड़ तक का ये कहानी मैं आपको कंप्लीट समझा चुकी हूँ। शियाजी और पाली की स्टोरी मैं आपको बता चुकी हूँ कि राठौर परंपरा में शियाजी राठौर का नाम महत्वपूर्ण है। कहा जाता है जो आपके थे कौन? राव सिंहा, उन्हीं को शियाजी बोला जाता है। कंफ्यूज मत हो जाना भाई, राव सिंहा को ही बोला जाता है शियाजी, याद रख लेना इस चीज़ को। उन्होंने पश्चिम की ओर आए और पाली क्षेत्र में अपनी शक्ति स्थापित की।
फिर जैसे आपके इसके बाद पाली से मंडोर तक का सफ़र स्थापित किया भाई। राव चुंडा आए। राव चुंडा के बाद इनकी राजनीतिक नीति क्या थी? राव रणमल थे, कंप्लीट किया है हमने इनके बारे में। और फिर राव जोधा देखा, सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था भाई। रणमल का पुत्र था राव जोधा। पिता की मृत्यु के बाद जोधा ने अपना राज्य स्थापित किया और धीरे धीरे अपनी शक्ति स्थापित की। राव जोधा ने जोधपुर बसाया था 1459 में, ठीक है, और यहीं इन्होंने मेहरानगढ़ का दुर्ग बनाया। मारवाड़ का विस्तार कैसे हुआ? मंडोर शक्ति से जोधपुर की स्थापना और मारवाड़ का विस्तार हो गया भाई। राव बीका और बीकानेर हमने ये कंप्लीट कर लिया कि राव जोधा के पुत्रों में एक महत्वपूर्ण थे राव बीका। उन्होंने अपने पिता के राज्य से अलग होकर अपना स्वतंत्र राजनीतिक अधिकार बनाया और उन्होंने बीकानेर की नींव रखी, ठीक है। तो मारवाड़ जोधपुर बीकानेर हो गया था। आगे चलकर जैसे राव सतला आए, राव सुजा आए, राव गंगा आए, राव मालदेव आए, सबसे महत्वपूर्ण शासक थे। उत्तराधिकारी में आगे उदय सिंह आए, सूर सिंह आए, चंद्रसेन आए, जसवंत सिंह आए। ये सब कंप्लीट कर चुके हम लोग, कर चुके, ठीक है। देख लेना अच्छे से इनको, नोट्सों को। कुछ रह गया हो तो मैं देख लेती हूँ एक बार, जो मुझसे छूट गया होगा। कुछ नहीं छूटा भाई, कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने, कंप्लीट कर लिया। जिसको ये नोट्स चाहिए मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।